वालेकुम, मेरा नाम है उमर हमीद और आज के हमारे एपिसोड में हैं उमर, मेरे हम नाम। वो हेल्प आउट करते हैं डिफरेंट डिजिटल एजेंसीज़ को कस्टमर एक्विजिशन में और डिफरेंट अपनी स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करते हैं जिससे उन डिजिटल एजेंसीज़ को पेड एडवर्टीज़मेंट की तरफ जाना नहीं पड़ता। तो आइए जानते हैं उमर से कि वो क्या ऐसी उनके पास क्या गीदड़ सिंगी है जो कि पेड एडवर्टीज़मेंट के बगैर वो किसी भी एजेंसी को हेल्प आउट करते हैं कस्टमर एक्विजिशन में। अस्सलाम वालेकुम उमर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप करते क्या हैं और वेयर वर यू बोर्न, आपकी इनिशियल एजुकेशन। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा बैक ट्रैक कर लेते हैं। वेयर वर यू बोर्न से? सो आई वाज बोर्न इन कोयटा। वी मूव्ड हियर इन इस्लामाबाद इन 2016। और एजुकेशन की आपने बात की तो सरप्राइजिंगली आई डोंट हैव एनीथिंग ऑन माई बेल्ट टू से। आई डिड माई लेवल्स, उसके बाद से मैंने नहीं पढ़ा हुआ। आपने ए लेवल किया और आप कह रहे हैं के आई। एंड स्टिल आपको पाकिस्तान में तो आपको डिग्री चाहिए होती है, तो हाँ, डिग्री मेरे पास नहीं है। ठीक है। और इट्स बिन ईयर्स, और उसके बावजूद भी जो है डिग्री वाला जो एक मरहला है वो उसी की तरह है, उसको कोई चेंज नहीं हुआ। तो आई केम हियर इन 2016 और ए लेवल मैंने यहीं से अपना कंप्लीट किया आकर, और उसके बाद से आई बिन वर्किंग। तो काफ़ी डिफरेंट जगहों पे हाथ पाँव मारे, डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश की, और अब जाकर भी देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई डू, लेकिन मेनली जिसके ऊपर आई एम बिलीविंग कि हम आज बात कर रहे होंगे, आई हेल्प डिजिटल एजेंसीज विद कस्टमर एक्विजिशन विदाउट एनी पेड एड्स एंड विदाउट एनी फ्रीलांस साइट्स। तो पाकिस्तान में जिस तरह आपको पता है कि जितनी भी हमारी एक फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है या एक एजेंसी कम्युनिटी है, तो फ्रीलांस साइट्स जो हैं देर मेनली यूज फॉर कस्टमर एक्विजिशन। तो उस चीज़ को एलिमिनेट करके और एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लाइंट एक्विजिशन चैनल बनाना, दिस इज़ समथिंग दैट आई हेल्प एजेंसीज विद। तो उसमें वी प्रोवाइड सर्विसेज और उसमें आई प्रोवाइड कंसल्टेंसी टू, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द क्लाइंट इज़ लुकिंग फॉर। तो मेनली दिस इज़ व्हाट वी डू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी ओवरव्यू एक दे दें कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है विदाउट पेड एड्स, क्योंकि हम जो भी सुन रहे होते हैं कि अगर आपने अपनी एजेंसी को ग्रो करना है, बेशक वो किसी भी टाइप की हो, तो आपने पेड एड्स की तरफ जाना है। और आप ये भी कह रहे हैं कि पेड एड्स भी नहीं करने और उसके बाद आपने मैनुअल भी कुछ नहीं करना, तो फिर ओवरव्यू दे दें थोड़ा सा, आपकी बिल्कुल स्ट्रेटजी क्या है? बिल्कुल। इसमें दो चीज़ें हैं जो हमने बिल्कुल एग्जाम्प्ट कर दी, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम डूइंग, इट्स बिन अराउंड इन द मार्केट फॉर लॉन्ग, लेकिन पाकिस्तान में आई बिलीव इवन एट दिस पॉइंट। ओके, एक और चीज़ भी इसमें ऐड कर दें कि ये ट्रेडिशनल मेथड से किस तरह से डिफरेंट है। ओके, गुड क्वेश्चन। बिल्कुल उसी की तरफ आते हैं। तो पाकिस्तान में ये चीज़ जो है वो बहुत बाद में जाकर आई और अब भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, एंड दैट इज़ बेसिकली यूजिंग आउटबाउंड चैनल्स, जिसमें आपके पास सोशल मीडिया आउटरीच है, आपके पास ईमेल आउटरीच है, एंड यू हैव आउटबाउंड फ़ोन कॉलिंग। ठीक है, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए कस्टमर एक्विजिशन पाकिस्तान में कॉर्पोरेट लेवल पे तो चल रहा है, लेकिन एक एजेंसी के लेवल पे या एक ऐसा बंदा जो अपनी फ्रीलांस सर्विसेज बेचना चाह रहा है, वो इस साइड पे बहुत कम आता है। और शायद उसके ना आने की वजह लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, लैक ऑफ मोबिलाइजेशन भी है, और शायद डिपेंडिंग सो मच ऑन फ्रीलांस साइट्स के वो इस तरफ आने के लिए सोचता भी नहीं है। तो जो आपने स्ट्रैटेजी की बात की, तो अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँ, सो वी हैव अ 3 स्टेप फ्रेमवर्क। द फर्स्ट स्टेप इज़, अगर आप ऑनलाइन फील्ड में किसी भी बिजनेस को रन कर रहे हैं, यू नीड एन इररेजिस्टिबल ऑफर। ठीक है, ये आजकल बड़ा एक बज़वर्ड बना हुआ है एंड एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन उसकी वजह यही है कि इफ़ यू डोंट हैव अ सॉलिड ऑफर इन प्लेस देन नो वन इज़ गोना बाय एनीथिंग फ्रॉम यू। ठीक है, तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, दैट वी हेल्प यू क्रिएट एन इररेजिस्टिबल ऑफर। दैट्स द probably you can say the first point of starting anything at all. उसके बाद वी हेल्प यू, या मैं वी नहीं यूज़ करूँगा, दैट्स मेनली हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। द सेकेंड स्टेप शुड बी दैट यू शुड बी एमिंग टू हैव, if not perfect, but at least aligned marketing assets. That could be your website, that could be your sales funnel, that could be your video sales letter, that could be any sort of lead magnets that you're trying to go with. तो आपके marketing assets जो हैं, they should be ready, they should be brandable. और उसके बाद जो थर्ड स्टेप एक आता है विद इन द स्ट्रैटेजी, दैट इज़ आउटरीच। इट्स प्लेन आउटरीच, इट्स ऑल जस्ट नंबर्स गेम। इसमें ना आपने ज़्यादा परफेक्शनिज्म की तरफ जाना है, ना आपने इस पूरे फार्मूला को या पूरे सिस्टम को परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी है। जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो, यू हैव टू सी वेयर दैट टेक्स यू। तो ये एक जनरल स्ट्रैटेजी है व्हेन इट कम्स टू आउटबाउंड प्रॉस्पेक्टिंग या आउटबाउंड आउटरीचिंग, विच इवेंचुअली लीड्स टू कस्टमर एक्विजिशन। और दिस प्रीटी मच एक्सप्लेन्स हाउ द थिंग्स वर्क ब्रीफली। ओके, आप ये इंडिविजुअली कर रहे हैं या आपकी
अपनी भी कोई एजेंसी है और या आपकी एजेंसी की अभी तक मतलब कहाँ तक आप स्केल कर चुके? ओके, गुड क्वेश्चन। सो मैं इसको क्योंकि आप बात कर रहे हैं किसी और की एजेंसी को स्केल करने की, तो फर्स्ट आई वांट टू नो कि हाँ हाँ हाँ, आपने अपनी बिल्कुल एजेंसी कितनी स्केल कर ली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। तो मैं इसको थोड़ा सा और बैक ट्रैक करता हूँ। सो स्टार्टिंग ऑफ आई यूज टू वर्क विद मेड्सपास, आई यूज टू प्रोवाइड देम पेड एड्स एंड आई बीन डूइंग दिस सिंस 2020। तो उस बिजनेस को वी वर एबल टू स्केल टिल 17 क्लाइंट्स पर मंथ। ठीक है, तो आई वॉन्ट गेट इन टू द एग्जैक्ट नंबर्स, बट वर्किंग विद 17 क्लाइंट्स एट द सेम टाइम आई बिलीव दैट्स सर्टनली अ गुड नंबर वेर यू कैन गेट योर एजेंसी टू। ठीक है, तो उसके बाद देर वर अ फ्यू मिस्टेक्स दैट आई मेड इन दैट बिजनेस, देर वर अ फ्यू थिंग्स दैट आई शुड हैव रियलाइज्ड अर्लियर बिफोर हिटिंग द रॉक बॉटम, लेकिन वी डिडंट सी दिस कमिंग, जिसकी वजह से वो बिज़नेस हमें इवेंचुअली कट डाउन कर करके इट केम टू अ पॉइंट के आई हैड टू लुक to other ways where I can still add value and have something impactful in the market. तो उस बिज़नेस को, उस एजेंसी को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए जो चीज़ें मैंने यूज़ की थी व्हेन इट कम्स टू कस्टमर एक्विजिशन, वेयर आई बिलीव पर्सनली, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि आई बिलीव दैट आई एम पर्सनली गुड एट कस्टमर एक्विजिशन पार्ट। ठीक है, आई कुड बी अ गुड सेल्स पर्सन, आई कुड बी अ गुड मार्केटियर, but when it comes to the technicalities and sitting behind the screen and delivering all the stuff, I always need someone to do that for me, and that has been my weakness, जिसकी वजह से हमें वो बिज़नेस इवेंचुअली उस पॉइंट पर आ गया कि वी वर कटिंग डाउन इट। तो जो चीज़ें मैंने यूज़ की थी टू ग्रो दैट बिजनेस टू दैट एक्सटेंट, वो चीज़ें हमने फिर यूज़ की टू हेल्प अदर बिजनेसेस। ठीक है, तो हमने पायलट करना शुरू किया। आई आस्क्ड अराउंड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने कहा चलो यार ये चीज़ें हैं, यू रनिंग एन एजेंसी, ये चीज़ें करके यू कैन गैदर क्लाइंट्स, यू कैन ग्रैब देम। और वो चीज़ें पायलट पे कुछ ट्रायल एंड एरर के बाद वी केम टू अ पॉइंट वेयर आई एम नॉट गोना से आई मास्टर्ड द क्राफ्ट, but it was to a point where I understood how things work and I could make that predictable and consistent for any business. To when I'm talking about any business, that's mainly digital agencies, to get a consistent lead inflow. तो to answer your question, मैंने आपको जिस तरह बताया, तो अब जाकर ये जो है हम लोग आप कह लें कि एजेंसी, ऑफिशियल एजेंसी तो नहीं है, आई एम स्टिल you know working, you can say, mainly as a consultant, लेकिन back end bit I do have team who take care of it, I do have team who take care of the outreach, the tech stuff, जो एक tedious आपको पता है workflow होता है या जिधर थोड़ी technicalities चाहिए होती हैं, like I mentioned, I'm not very good with that, I run away from that stuff, I run away from sitting behind the screen. तो वो काम अभी जो है it's being delegated to teams, लेकिन उसको एक हमने proper agency वाली formation नहीं दी। ठीक है, ओके। सो आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ कुछ टीम मेंबर्स भी हैं जो कि बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, लेकिन एज ए कंपनी आप अभी तक फॉर्म नहीं किया आपने? बिल्कुल ऐसा है। इसको हमने उस तरह कमर्शियली एडवर्टाइज नहीं किया, एज अ कंपनी हमने इसको एडवर्टाइज नहीं किया। राइट, ओके। तो अभी तक आपने अपनी जितने भी क्लाइंट्स के साथ काम किया है, उनमें आपको कस्टमर एक्विजिशन में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? नो वरीज। और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और उन चैलेंजेस को आप कैसे एड्रेस करते हैं? ठीक है, तो इसमें अगेन देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग एजेंसीज फॉर एग्जांपल, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो उनकी आती है, जो दैट्स द फर्स्ट वेरिएबल वेयर एवरीथिंग इज गोना कम डाउन इनटू, दैट्स नीश सिलेक्शन। ठीक है, आर यू नीश डाउन और यू नॉट नीश डाउन? इफ़ यू नॉट नीश डाउन, हाउ आर यू गोना डील विद दैट? एंड इफ़ यू नीश डाउन, व्हाट काइंड ऑफ नीश आर यू वर्किंग विद? ठीक है, तो नीश जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, इट प्लेज अ लॉट ऑफ रोल। लोग कहते हैं कि जी सैचुरेटेड नीश नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल न्यू नीश होनी चाहिए, बट आई बिलीव कि नीश सैचुरेटेड होनी चाहिए। ओके, ठीक है, क्योंकि अगर सैचुरेटेड है तो बिजनेस काम करे ना। मतलब अगर लेट्स से डेंटिस्ट, सो यू गो टू एनी मार्केटियर एंड वो कहेगा कि यार आप उसे पूछें कि आप इनके साथ काम करना चाहते हैं, तो उनके जो है ना ऑन देयर फिंगरप्रिंट्स देयर वुड बी अ फ्यू निशेस। हो गए कि डेंटिस्ट हो गए, रियल एस्टेट हो गए, या ई कॉमर्स हो गया, ई कॉमर्स के अंदर विद इन कोई नीश बता देंगे। तो सैचुरेटेड नीशेस आर गुड टू वर्क विद, रीज़न बीइंग कि वो उसमें अगर लोग काम कर रहे हैं एंड देयर आर सर्विस प्रोवाइडर्स एज वेल, तो उसका मतलब ये है कि वो उधर आपके पास अभी भी बेशक इट्स अ रेड ओशन, बट स्टिल देयर इज अ मार्जिन दैट यू कैन कम इनटू दैट मार्केट, यू कैन हैव एन एडेड वैल्यू एंड यू कैन ग्रो समथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, तो नीश आई बिलीव इज़ द फर्स्ट वेरिएबल। चैलेंजेस की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये दे आर नॉट नेसेसरीली चैलेंजेस, लेकिन दीज थिंग्स कम इन टू कंसिडरेशन वाइल यूर डूइंग ऑल ऑफ दैट प्रोसेस। सेकेंड थिंग, लाइक आई मैंशनड, ऑफर, इट्स प्रॉबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट वेरिएबल। थर्ड आपके पास चैलेंज जो आता है, दैट्स अगेन कि जो एजेंसी है
वो लेट से मैं उसको 1-2 क्लाइंट्स ला के दे देता हूँ, 2 से 3 क्लाइंट्स भी ला के दे देता हूँ, लेकिन वो कब तक री इन्वेंट द व्हील करेगी, कब तक उसको न्यू कस्टमर एक्विजिशन की तरफ जाना पड़ेगा, किस स्टेज पर आके वो एक ऐसे मॉडल पर आएगी जहाँ पर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की रिटेंशन अच्छी है और रेफरल्स आ रहे हैं, ठीक है। दैट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई गेट इनटू, क्योंकि बिजनेस की जो सर्विस डिलीवरी है या जो फुलफिलमेंट है, इट्स नॉट एज सॉलिड एज इट लुक्स लाइक, ठीक है। तो मैं लेट से कस्टमर ला भी देता हूँ, ठीक है, यू हैव आई बुक्ड यू लेट से 7 सेल्स कॉल, आपने 2-3 क्लोज कर लिया, यू हैव अ फ्यू कस्टमर्स ऑन बोर्डेड, 2 हफ्ते गुजरे, 3 हफ्ते गुजरे, 1 महीना गुजरा, वो कस्टमर छोड़ गए। अब उनके छोड़ने की वजह मेरा फेलियर नहीं है, उनकी छोड़ने की वजह जो एजेंसी ओनर है उसका फेलियर भी नहीं है। उसके छोड़ने की वजह ये है कि जो एजेंसी ओनर साहब हैं उन्होंने एक सर्विस डिलीवरी की स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क नहीं बनाया हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से दे अगेन हैव टू री इन्वेंट द व्हील, नेक्स्ट मंथ अगेन दे हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट प्रोसेस, दे अगेन हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट टेंशन, ऑल दैट कॉस्ट, एवरीथिंग दैट गेट्स इनटू इट, और वापस उसको जो है वो नए कस्टमर जाके ऑन बोर्ड करने। सो दिस बाय फार दिस इज़ नॉट नेसेसरली अ चैलेंज व्हेन इट कम्स टू कस्टमर एक्विजिशन, बट इफ़ आई एम हेल्पिंग एन एजेंसी टू गेट टू अ सर्टन पॉइंट देन दिस कम्स इन बिटवीन, कि ऑब्वियसली मैं जितने भी कस्टमर ला दूँ लेकिन अगर कस्टमर रह नहीं रहा, रिटेन नहीं हो रहा, देन देयर इज़ नो पॉइंट, ठीक है। फिर तो यू अगेन हैव टू, इट्स जस्ट लाइक यूर स्पिनिंग इन अ व्हील, आप बस भाग रहे हैं, हर चीज़ बार बार वही चीज़ सामने आ रही है, एंड देयर इज़ नो वे आउट ऑफ इट। तो दिस बाय फार हैज़ टू बी द बिगेस्ट चैलेंज इन टू दिस। लेकिन इसके अलावा टू आंसर योर इनिशियल क्वेश्चन, जो वेरिएबल्स हैं, इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनटू दैट, if you're not actually passionate about the niche you're working with, if you're not actually passionate about delivering results, then obviously that's going to be the biggest challenge and no one can solve it. ओके, अब आप किस टाइप की एजेंसीज के साथ काम करते हैं, और मुझे ये भी बताएं कि अगर लेट सपोज आप किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं और उनकी नीश आपको लगता है कि वो सैचुरेटेड नहीं है, तो फिर आप उनके साथ काम करना पसंद करेंगे? अगर सैचुरेटेड है भी और आपको लगता है कि ये कंपनी का जो ओनर है ये इस नीश में काम कर ही नहीं सकता या संभाल ही नहीं सकता, फिर आप उनके साथ काम करेंगे? और लेट सपोज आपको लगता है कि नीश ही गलत चूज़ की गई है, तो फिर अब पूरी कंपनी एक नीश के ऊपर फॉर्म की गई है और आप उनको साल बाद लेट सपोज वो आपको एज ए कंसल्टेंट ले के आते हैं, आप उनको ये तो नहीं कह सकते आप साल भर आपने जिस पे काम किया वो नीश ही आप बंद कर दें, आप किसी और नीश की तरफ चले जाएं? गुड क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैंने मार खा के सीखी, ठीक है। इनिशली आई फाउंड अ फ्यू क्लाइंट्स जो मुझे लगता था कि मे बी इट कैन वर्क, मे बी इट कैंट वर्क, ठीक है, उनकी नीश इस तरह की होगी, उनकी ऑफ़र इस तरह की होगी, जो इट वॉज हिट एंड मिस काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। लेकिन ये था कि मैंने कहा यार चलो, जब हर जगह चल रहा है काम तो चल सकता है, इट्स नॉट गोना बी अ बिग प्रॉब्लम, राइट? इफ़ आई हैव डन दिस प्रीवियसली फॉर समबडी एल्स, आई कैन डू इट दिस फॉर देम एज वेल। वहाँ पे मैंने आगे सीखा कि इट्स नॉट गोना वर्क फॉर एवरीबडी, और एटलीस्ट आई कैन डू दिस फॉर एवरीबडी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे था मेरे पास, वो जनाब आए, उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट करें थ्रू ईमेल्स। मैंने कहा ओके, सो आई हैड अ वेरी हार्ड कन्वर्सेशन विद हिम, आई ट्राई टू कन्विंस हिम कि यार इट्स प्रॉब्ली नॉट गोना वर्क, रीज़न बीइंग कि यार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नंबर वन इट्स अ वेरी सस्पिशियस इंडस्ट्री, उसमें स्केप्टिसिज्म ऑफ द बायर्स इट्स लाइक प्रीटी मच एट ऑल टाइम हाई राइट नाउ, ठीक है, स्कैम्स की वजह से और जो चीज़ें उसमें जाती हैं उसकी वजह से। तो मैंने उसको काफ़ी समझाया, बट ही वॉज रिजिड ऑन इट, ही सेड नहीं, दिस इज़ इट, देयर इज़ नथिंग एल्स आई एम गोना गेट इनटू, ठीक है। सो यू आइदर यू, एंड इट वाजंट इवन अ चॉइस, ही काइंड ऑफ लाइक प्रेशराइज मी इनटू दिस कि यार बस करना है, इसको करो किसी तरह। आई वाज लाइक ओके, हमने स्टार्ट किया एंड इट डिडंट वर्क आउट, ठीक है। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि नॉट एवरीबडी इज़ गोना बी समवन दैट आई कैन हेल्प इन दिस, and after that I have not a very strict criteria but still some sort of checkpoints जो उस मेरा जो ideal client है उसको meet करने पड़ते हैं, ठीक है। if they're not in that category then I'm afraid we can't work together, reason being कि मैं let's say उनको on board कर लेता हूँ and I make money out of it, लेकिन there's not gonna be beneficial neither for me nor for them अगर हमें 3 महीने बाद 4 महीने बाद उस चीज़ को बंद करना पड़ता है and I have to pay them their money back, क्योंकि उसमें मेरा स्ट्रेस, मेरा एफर्ट, मेरी एनर्जी, जो सारी चीज़ें उसमें लगी हैं, जस्ट नॉट वर्थ इट फॉर मी। तो इसमें अगेन जो गुड नीश, बैड नीश, बिजनेस एक्सपर्टीज़, वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लाइंट एंड से होती हैं। अगर क्लाइंट के पास इतना मार्जिन है दैट ही कैन प्ले अराउंड इन डिफरेंट थिंग्स देन गुड इनफ, मतलब हम प्राइमरीली जो काम वो करना चाह रहा है वो करते हैं, ऑन अ साइड वी कैन डू डिफरेंट थिंग्स। इस तरह के क्लाइंट्स भी हैं मेरे पास। जस्ट रिसेंटली आई गॉट समवन हु वांटेड टू गेट क्लाइंट्स फॉर हिज ट्रकिंग बिजनेस, ठीक है, लेकिन उसको मैंने कन्विंस किया कि यार यू नीड टू हैव अ फ्यू अदर थिंग्स इन योर माइंड एज वेल। ही सेड ओके,
लेट्स डू दैट एंड लेट्स डू दिस एज वेल. ट्रकिंग चल गया, गुड इनफ. नहीं चला तो एटलीस्ट वी हैव दोज थिंग्स जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप डिलीवर कर सकते हैं. गुड इनफ. तो अगर ये सिनेरियो बन जाता है, आई बिलीव दिस इज द परफेक्ट सिनेरियो दैट आई वुड लाइक टू वर्क इन. अगर नीश डिफरेंट है भी तो स्टिल दे शुड हैव इनफ मार्जिन दैट दे कैन प्ले अराउंड. तो ये जो है ना, यू कैन से कि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. और इसलिए जो है हर किसी के साथ काम जो है इसमें, अगर क्लाइंट के पास मार्जिन ही नहीं है और उसकी नीश भी गलत है तो फिर आपको यही है कि उनको पहले मना कर देना चाहिए. बिकॉज ऑब्वियसली अगर उन्होंने हायर भी कर लिया, नहीं हायर, फिर वो हायर करेंगे किस तरह कर सकते हैं. अब वो हुआ था अगेन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि दैट वाज वन एग्जांपल. उसके बाद अकल आ गई, समझ आ गई कि यार पंगे नहीं लेने इस तरह के. अगर आपको लगता है आप डिलीवर कर सकते हैं, गुड इनफ, गो एंड डू इट. एंड इफ़ यू डोंट थिंक यू कैन डिलीवर देन जस्ट डोंट. तो आप पहले ही बैक ऑफ कर लें, वो बाद में बैक ऑफ करने से बहुत बेहतर है. इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी, एफर्ट, स्ट्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंटली. तो शुरू में यू कैन बैक ऑफ. और उस तरह के क्लाइंट्स के साथ फिर अब मैं दूर हो जाऊँ. मैं कहता यार नहीं यार, इनके साथ नहीं करना. क्योंकि मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा इन दैट मेडस्पा एजेंसी, तो उसमें ये था कि यार पाकिस्तानी क्लाइंट था. नहीं, पाकिस्तानी क्लाइंट कोई नहीं था. पाकिस्तानियों के साथ तो खैर बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है. वो तो आप वी वुड हैव टू गो अ लॉट बैक टू गेट टू दैट स्टोरी. लेकिन मेडस्पा इंडस्ट्री में ये था कि द पीपल दैट आई वाज वर्किंग विद दे वर मेनली फीमेल्स. ठीक है, आइडली दे वर लाइक मतलब 40+ होंगी. तो मतलब उस एज पर आके इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट अ वेस्टर्न फीमेल, तो उसके साथ जो आपका आर्ग्यूमेंट का मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है. मतलब मुझे तो ये लगता है, क्योंकि मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, कि 40+ हो जाए और वो फीमेल भी हो और वो हमारे गोरी भी हो, तो फिर आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना. नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे बड़ा पसंद आया. ठीक है, आई नेवर हैड टू कन्विंस देम फॉर एनीथिंग. ठीक है, आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद देम, ऑल ऑफ देम. आई नेवर हैड एनी प्रॉब्लम विद देम. ठीक है, तो मेरा ख्याल था कि यार एवरी क्लाइंट इज़ अ गुड क्लाइंट. ठीक है, एवरी क्लाइंट वुड हैव दैट मार्जिन दैट वी टॉकिंग अबाउट, कि दे आर ओपन टू लिसनिंग, दे आर ओपन टू अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स गो. लेकिन फिर मैंने जब थोड़ा सा स्प्लिट सिनेरियो में दूसरे लोगों के साथ काम करना शुरू किया, आई वेंट इनटू यूएस एंड कनाडा, तो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि नो, इट्स नॉट द केस. दे गोना बी बैड क्लाइंट्स एज वेल. दे गोना बी पीपल हु आर सो रिजिड दैट दे वोंट लिसन टू यू and they would want everything to go their way and they don't have any margin to accommodate anything else. तो ये एक्सपीरियंस मुझे तब जाके हुआ. लेकिन अब जो है देर लाइक वेरी, आई एम नॉट गोना से लिमिटेशंस, बट देर लाइक अ सर्टेन क्राइटेरिया जिसमें अगर आप फॉलो करते हैं गुड इनफ, नहीं करते तो इट्स नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम. उसमें फिर ये है कि अगर आप क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते, क्राइटेरिया मीट नहीं करते, देन आई कैन स्टिल ऑफर यू माई कंसल्टेंसी. आई कैन शो यू हाउ इट वर्क्स. आप जाएँ खुद एग्जीक्यूट करें, ताकि कल को वो फेल होता है तो फिर आप मेरे उसको ना ब्लेम करना. यू शुड ब्लेम द नीश दैट यू वर्किंग विद और द ऑफर दैट यू वर्किंग ऑन. फिर आप कंसल्टेशन किस चीज़ की दे रहे हैं? मैं कंसल्टेशन को रोड मैप दिखाने की दे रहा हूँ. तो ठीक है, दिस इज़ अ रोड मैप. नीश ही गलत है तो आप क्या रोड मैप दिखाएंगे उनको? अगर वो रिजिड है, उन्होंने फिर भी इसको चलाना है, तो दे शुड ट्राई इट आउट, बट ट्राई इट आउट विदाउट मी बीइंग द वन हु इज एक्सिक्यूटिंग इट. बट आप कंसल्टेशन तो दे रहे हैं. या डोंट यू थिंक कि आपको कंसल्टेशन भी नहीं देनी चाहिए उसके बाद? नहीं, मतलब इफ आप अगर नीश ही गलत है, हाँ तो किस चीज़ की कंसल्टेशन दे रहे हैं? आपको ये लगता है, उसको तो ये लगता होगा कि यार नीश बिल्कुल ठीक है. हाँ, उसको अगर लगता है नीश बिल्कुल ठीक है, वो ट्राई करे चीज़ें. आपकी कंसल्टेशन से ट्राई करें चीज़ें, बिल्कुल ठीक है. है. वो ट्राई करे, अगर वो चीज़ें उसके लिए काम आ जाती है, गुड इनफ. लेकिन इट्स नॉट वर्थ फॉर मी कि मैं उन चीज़ों को, लेट्स सपोज आपकी कंसल्टेशन के उसके बाद वो नीश जो है वो सही साबित हो जाती है, तो क्या आपका माइंड चेंज हो जाएगा कि अब वो नीश ठीक है या नहीं है? आप कह सकते हैं, अगर उस तरह का कोई उसको रिजल्ट मिलता है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार ये चीज़ इससे अचीव की जा सकती है, ऑब्वियसली दैट वुड चेंज माई माइंड. अच्छा, वो कंसल्टेशन अगेन दैट्स नॉट अ कंसल्टेशन वेयर आई वुड टेक मनी फ्रॉम, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं पैसे ले रहा हूँ और कल को चीज़ नहीं चलती, इट्स नॉट गोना वर्क फॉर देम, नॉट फॉर मी. तो वैसे ही मैं उनको एक रोड मैप दिखा सकता हूँ कि यार ये चीज़ें इस तरह कर लें. सो यू वांट चार्ज फॉर दैट? ना, इन दैट केस नो. In that case, there is nothing that I would want to take in my pocket, क्योंकि आप उनसे इक्विटी लेंगे. That's not ethical business. Good question. नहीं, इक्विटी भी नहीं लेंगे उनसे. इक्विटी उनसे लेंगे जिनके साथ लगता है कि काम कर सकते हैं, उनसे बंदा इक्विटी. तो फिर आप उनसे क्या लेंगे? मतलब इक्विटी भी नहीं लेंगे, बाकी भी उनसे. अब उन्होंने इतना टाइम लगा दिया है तो आप हेल्प करना चाह रहे हैं. हाँ, बस ले लें जो उनको समझ आ रही है. जस्ट टेक दैट इनसाइट्स अवे एंड आप अपने टेक अवेज के हिसाब से आप एक्ट कर लें. चलें. स्केलिंग अ डिजिटल एजेंसी कैन बी अ वेरी कम्प्लेक्स. तो आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करनी चाहिए जहाँ पे आपकी क्वालिटी और प्रॉफिट इफेक्ट ना हो, लेकिन आप फिर भी स्केल कर जाएं अपनी एजेंसी को? ओके, चलें. इसमें एक तो मैं वो पॉइंट वापस लेकर आऊँगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था, एंड दैट्स कस्टमर रिटेंशन. श्योर. ठीक है, क्योंकि अगर आपकी कस्टमर रिटेंशन नहीं है, देन योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड ऑलवेज बी गोइंग ऑन.
ठीक है, लेट्स से आपकी एक एजेंसी है मेकिंग $10,000 आपका वो रेवेन्यू है, ठीक है, एंड यू अगेन एंड अगेन हैव टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स एवरी सिंगल मंथ एंड योर कॉस्ट पर कस्टमर एक्विजिशन इज लेट्स से $400 or $500. So you again have to bear that $1,500 or $1,000 every single month to acquire new customers. ठीक है, तो अगर आपकी रिटेंशन इतनी अच्छी है कि आपको वो आपका चर्न रेट इतना नहीं है कि आपको हर दफ़ा जाकर एक न्यू कस्टमर ऑन बोर्ड करना है, सो दैट सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी. वही पैसा, वी टॉकिंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी या स्केलेबिलिटी, तो वो पैसा अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं इनटू डिफरेंट थिंग्स, इन बिल्डिंग सिस्टम्स, इन हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड टीम या हैविंग मोर क्लैरिटी विद इन योर टीम, तो वो पैसा अगर आप उधर इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट कैन टेक यू टू द नेक्स्ट माइलस्टोन दैट यू हैव फॉर योर बिजनेस. तो दैट्स वन थिंग, रिटेंशन आई बिलीव. दूसरा, आई बिलीव एट दिस पॉइंट AI एंड टेक्नोलॉजी हैज़ गॉट टू अ सर्टन लेवल जहाँ पर आप कह सकते हैं कि यार स्केलेबिलिटी अगर नहीं, लेकिन एफिशिएंसी इन द बिज़नेस इतनी है कि वो आपकी एफिशिएंसी इन द बिज़नेस इतनी है कि वो आपको इवेंचुअली बहुत सारे काम जिसके लिए आपको पैसा देना पड़ा था और यू हैव टू पे इट हैफ्टी प्राइस फॉर इट, वो चीज़ें नहीं करनी पड़ी आपको. ठीक है, यू कैन हैव क्लियर SOPs विद AI डिपेंडेंट प्रोसीजर्स जो आपकी बहुत सारी कॉस्ट बचा देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है वो लेबर हायर नहीं करनी पड़ी, विच अगेन इज़ अ कॉस्ट. आपको जो है उसके ऊपर उतना टाइम लगाना नहीं पड़ा, विच सेव्स यू टाइम दैट यू कैन पुट इनटू मोर स्केलेबल थिंग्स ऑफ द बिजनेस. सो रिटेंशन आई वुड से, एंड अगेन जो AI का आजकल एक बड़ा बूम आया है, देयर इज़ एवरी न्यू थिंग दैट कमिंग आउट एवरी डे, तो यूजिंग दैट आई बिलीव इट्स राइट नाउ मोर ईजियर देन एवर दैट यू कैन हैव अ डिजिटल बिजनेस. ओके, बट उसको स्केल किस तरह से करेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी कम ना हो और आपकी क्वालिटी भी ना गिरे. क्वालिटी भी ना गिरे, ठीक है. ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्वालिटी ना गिरे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं. ठीक है, स्केलेबिलिटी के लिए आई बिलीव आपके पास जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो आपके एडवोकेट्स होने चाहिए. ठीक है, बिकॉज कब तक आप कॉल्स करके लोगों को ऑनबोर्ड करेंगे, कब तक आप ईमेल्स भेज के क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करेंगे? अगर आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स आपसे इतने सेटिस्फाइड हैं दैट यू आर हैविंग रेफरल्स ऑन अ डेली बेसिस, और इफ़ नॉट ऑन अ डेली बेसिस, लेकिन जो क्लाइंट है वो अपनी लाइफ टाइम वैल्यू के साथ आपको एक रेफरल दे के जा रहा है, तो दैट गेट्स यू टू अ पॉइंट जहाँ पर आपके लिए स्केलेबिलिटी काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि अगेन आपको कॉस्ट पर एक्विजिशन नहीं पड़ी, और आपकी जो आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं दे आर योर बेसिकली योर एडवोकेट्स. ठीक है, दे आर योर रेविंग फैंस. ठीक है, सो दैट्स वन थिंग दैट यू कैन डू. दूसरा है कि अगर आप स्टिल यू वांना गो हार्ड ऑन द सेल्स, तो स्केलेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए यू शुड जस्ट गो ऑल इन विद द आउटबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड सेल्स, और साथ साथ आप इनबाउंड एफर्ट्स अपने डालें. यू शुड क्रिएट कंटेंट. आपने पॉडकास्ट बनाई, यू नो, लेकिन ये चीज़ इवेंचुअली इट्स गोना गेट यू बिजनेस एज वेल. ठीक है, बिकॉज यू कैन हैव अ बेटर पर्सनल ब्रांड. अभी तक तो पैसा लग ही रहा है, फिलहाल पैसा लग रहा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखें दिस कैन गेट यू बिजनेस, राइट. तो ये आउटबाउंड इनबाउंड एफर्ट्स जो हैं और जो साथ आउटबाउंड एफर्ट्स हैं, इफ़ यू डूइंग इफ़ यू आर पुटिंग investment and energy in the right thing, that can eventually get to a point where you can scale your business, if not fast but slow and steady, but in the right direction. Okay, रेफरल्स की आपने बात की, तो मेरा एडिटर है, मैंने रेफ़र किया किसी को, और वो मुझे आगे से कहता है कि यार ये तो तेरे से भी ज़्यादा पैसे ले रहा है. आप पाकिस्तान में है ना. अगर आप US में, यार रेफरल्स अगेन आई डोंट वांट डाउन प्ले एनीथिंग, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत डिफरेंटली काम करती है. यहाँ पे तो छोड़ें, वो फिर ज़्यादा थोड़ा सा शायद लोग नाराज़ ना हो उन बातों से, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं ना उनमें वो बिज़नेस एथिक्स नहीं है. ठीक है, हमने रेफरल वाली बात की. रेफरल तो यहाँ पे इस तरह होता है कि लेट से मैंने एक बंदे के पास रेफ़र किया, ठीक है, और उन जनाब को लगा कि अब क्योंकि रेफरल पे जॉब मिल रही है या रेफरल पे काम मिल रहा है, तो मैं जो हूँ मैं जाऊँगा भी नहीं, मैं कुछ करूँगा भी नहीं. ईगो हर्ट हो जाता है. हाँ, वो ईगो हर्ट के अलावा यहाँ पे लोगों में वो एथिक्स नहीं है ना, मतलब वो उन चीज़ों को उस तरह वैल्यू नहीं करते. एंड दिस इज लाइक जस्ट रिसेंटली, आई एम नॉट गोना नेम द पर्सन, बट उसको उसकी जॉब चली गई. तो आई कॉल्ड अ फ्रेंड, आई सेड कि यार ये बंदा है इस पोजीशन के लिए एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब, लेकिन फॉर सम रीज़न वी नॉट एबल टू वर्क विद हिम. तो मैंने कहा यार चलो तुम देखो, अगर तुम्हारे पास है, इफ़ यू हैव इनफ मार्जिन, इफ़ यू हैव अ पोजीशन फॉर हिम, गो विद इट. तो उस बंदे ने उसे आउट ऑफ द वे जाकर कुछ भी नहीं किया, उसको बुला लिया. अब वो जनाब इतने सारे फेवर्स के बाद भी आगे से नखरे करें. अब आप इसके बाद भी अगर नखरे करेंगे तो फिर पाकिस्तान में तो रेफरल वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया ना. मतलब मेरी क्रेडिबिलिटी भी गई. हाँ. ठीक है, मेरी भी नाराज़गी हो गई कि वो मुझे गालियाँ दे रहा है कि यार तुम्हारा बंदा था, मैंने इतना कुछ कर लिया, HR ने कॉल नहीं की, डायरेक्ट मैंने कॉल की उसे, एंड आगे से दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. तो
यहाँ पे तो चीज़ें कम्प्लीटली डिफरेंट है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द वेस्टर्न मार्केट तो वहाँ पे लोग रेफरल्स को बहुत वैल्यू करते हैं एंड दे टेक इट लाइक एक्चुअल बिजनेस। तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चल सकती हैं। सो इफ़ यू हैव अ गुड रेफरल सिस्टम इन प्लेस तो आई थिंक जो आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन है दैट फॉल्स अ लॉट मोर वाइल गिविंग यू बेटर क्लाइंट्स, क्योंकि जो रेफरल में आपके पास क्लाइंट आ रहा है आपको उसको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे कोई काम रेफरल पे करवाऊंगा तो मुझे जिस बंदे ने रेफ़र किया होगा वो उसने ऑलरेडी आपके लिए वाउच किया है, and I won't have to come here and do the scrutiny on your business or your service and ask those terrible questions. और मुझे अगर समझ आएगा I would just get on boarded without having to negotiate on the price as well. तो ये referral business if you have a good system, so this is how it can go. ओके, सेल सिस्टम के ऊपर बात कर लेते हैं। हाउ डू यू ऑप्टिमाइज सेल सिस्टम फॉर अ डिजिटल एजेंसी, लाइक लीड जनरेशन से लेके डील्स क्लोज करने तक क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, पहले आपको देखना है कि आपकी और इसमें डिजिटल एजेंसीज़ को थोड़ा अगर साइड पे रखना है, मतलब डिजिटल एजेंसीज़ को फोकस करना है लेकिन साथ में आप फ्रीलांसिंग के ऊपर भी फोकस करते हैं। अगर फ्रीलांसर है कोई या फिर तो वो किस तरह से फोकस मतलब अपनी सेल्स बढ़ा सकता है? ओके, इसमें तीन कंपोनेंट्स आपके पास आ जाएंगे। नंबर 1 इज़ ट्रैफिक, कि आपका जो आइडियल कस्टमर है वो कहाँ पर हैंग आउट कर रहा है। ठीक है, दैट्स वन कंपोनेंट, वी गेट इनटू दैट एज वेल। सेकंड कंपोनेंट वुड अगेन बी ऑफर, कि आप बेच क्या रहे हैं, और बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाउ यूर पोजिशनिंग दैट ऑफर, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। थर्ड वुड बी के कन्वर्जन किस तरह आपकी हो रही है। ठीक है, तो अगर आप फ्रीलांसर हैं, यू रनिंग एन एजेंसी, अगर आपने एक टॉप टू बॉटम सेल सिस्टम बनाना है, सो यू फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट दैट वेयर योर आइडियल कस्टमर इज़। ठीक है, इट कुड बी एनीवेयर, इट कुड बी अ फिजिकल प्लेस, a digital place, it could be a Facebook group, it could be a specific platform, it could be just your competitors, you can say competitors engaged post। वो कहीं पे भी आपने फिगर आउट करना है कि आपका आइडियल कस्टमर अवतार है क्या, और वो आपको मिलेगा कहाँ पे, वेयर वुड दे नॉर्मली हैंग आउट। वो रेडिट पे भी मिल सकता है, कोरा पे भी मिल सकता है, दे कुड हैव देयर ओन कम्युनिटीज़। ठीक है, आपके पास ट्रैफिक जब सॉर्टेड हो गई कि मेरी ट्रैफिक यहाँ से आनी है, आई नहीं है, आनी है। सेकेंड वन वुड बी ऑफर, कि आप अब उनके लिए देखें कि उनके पास कॉमन प्रॉब्लम्स आ क्या रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ डेंटिस्ट की। अब डेंटिस्ट को अगर मैंने अपनी मार्केटिंग सर्विसेज बेचनी है, मैंने मार्केटिंग सर्विस लेट से बेचनी है, चलिए मार्केटिंग सर्विस वो देखते हैं कि क्या बेचनी है, लेकिन डेंटिस्ट के साथ मैंने काम करना है और मेरी स्पेशलिटी है एडवर्टीजमेंट हो गई, वेबसाइट हो गई, ऐसी हो गई, फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग में कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने पहले जाके डेंटिस्ट को स्टडी किया, मैं उनके ग्रुप्स में गया जहाँ पे सिर्फ डेंटिस्ट हैं। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे अपनी लैंग्वेज में बात करें, देर कम्युनिकेटिंग विद देयर मेट्स बिकॉज दैट्स हाउ दे नॉर्मली कम्युनिकेट प्रोफेशनली। ठीक है, तो आपने देखना है कि उनके वहाँ पे पेन पॉइंट्स हैं क्या, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स देर हैविंग। ठीक है, हो सकता है जो प्रॉब्लम आपको लगती है कि उनका होगा कि मैं जी उनको लीड जनरेशन ला दूँ, वो उनका प्रॉब्लम हो ही ना। ठीक है, हो सकता है उनको वैनिटी मैट्रिक्स चाहिए मोर देन रेवेन्यू बिकॉज दे आर स्टिल हैविंग अ प्रीटी गुड बिजनेस एंड दे डोंट वांट दैट एनी मोर। ठीक है, नॉट एनी मोर बट स्टिल दैट कुड बी देयर प्रायोरिटी। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ, आई वाज बैक इन द डेज, आई हैड अ कॉल विद दिस लेडी, उसका मेड स्पा था इन यूके। तो आई कॉल्ड हर अप और उसने मुझे कहा कि आई एम मेकिंग गुड मनी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू रेवेन्यू, क्योंकि आई हैव बीन इन द बिजनेस फॉर 15 ईयर्स, मेरे काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, यू गेट इट। लेकिन मेरी पिछले गली में ना एक नई लड़की आई है हु रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम द मेडिकल कॉलेज, और उसने आगे क्लिनिक खोला है, एंड सोशल मीडिया पे लोग उसके बारे में ज़्यादा बात करें, मेरे बारे में नहीं कर रहे। ठीक है, अब वुमेन यू गेट इट कि वो इस तरह के मसाइल उस इंडस्ट्री में आते हैं। ठीक है, अब वो 15 साल से इंडस्ट्री में है और इसको अभी रिसेंटली ग्रेजुएटेड है, पैसा ये ज़्यादा बना रही है, आंटी ज़्यादा पैसा बना रही है। ठीक है, दिस शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, लेकिन वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा हाईलाइटेड है, अब ये उसका मसला बन गया। ओके, ठीक है, तो अब ये मसला अगर आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आप दूर से बैठ के देखेंगे, एक जनरल परसेप्शन पे देखेंगे, तो ये मसला कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये मसला भी हो सकता है किसी का। ठीक है, उसने कहा यार मुझे आप इंगेजमेंट्स कैंपेन रन करके दें, मुझे जो है ना आप इन्फ्लुएंसर बनाए, मुझे वो ब्लू टेक मार्क चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब वो उसका मसला था। ब्लू टेक मार्क? हाँ, नहीं वो नहीं मिला उसे, मैंने हमारा काम नहीं हुआ फॉर सम रीज़न, हमारा काम, लेकिन वो कॉल जो थी ना, दिस इज़ द कन्वर्सेशन दैट आई एम हैविंग अबाउट दैट कॉल। तो जो है ना, अब ये मसले जो है ना, व्हेन यू गेट इनटू दैट कम्युनिटी, व्हेन यू, तो $8 में वैसे मिल जाता है ब्लू टिक। अब तो आपको सब कुछ मिल, अब तो जन्नत में रह रहे हैं आप जब से। खैर, ओके, तो मैं आपको बात कर रहा था प्रॉब्लम्स की, कि प्रॉब्लम्स एक होती है जो हमारी एक जनरल परसेप्शन अबाउट द इंडस्ट्री है कि यार इस इंडस्ट्री के ये मसले चल रहे हैं, इस इंडस्ट्री के ये मसले चल रहे हैं। तो व्हेन यू जंप इनटू दोज कम्युनिटीज़ वेयर पीपल हैंग आउट, वेयर दोज प्रोफेशनल्स हैंग आउट, तब आपको पता चलता है कि यार मसले डिफरेंट हैं। मसले जो हैं वो
आपको ऑन अ सरफेस लेवल उस तरह नज़र नहीं आ रहे, लेकिन व्हेन यू डिग डीपर देन यू फाइंड आउट कि दे हैव दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब आपको जब वो प्रॉब्लम्स मिल गई, यू क्रिएट एन ऑफर बेस्ड ऑन दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है, यू डोंट हैव, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये आती है कि हमें लगता है कि यार लेट्स से मेरे पास XYZ कोई भी चीज़ है एंड आई वांट टू सेल दिस आउट। ठीक है, अब मुझे अपने प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस है और मुझे ये प्रोडक्ट के साथ मेरी इमोशनल इन्वेस्टमेंट इतनी है कि मुझे लगता है बस यही प्रोडक्ट है, जबकि मार्केट में किसी को नहीं चाहिए ये। ठीक है, सो यू शुड टेक अ स्टेप बैक एंड सी कि मार्केट में लोगों को क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आप फिर वो प्रोडक्ट लेकर आए ना। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हिसाब चलते हैं, यहाँ पे कहते हैं जी मैंने SEO बेचना है, मैंने वेबसाइट बेचनी है, मैंने इस इंडस्ट्री में ये बेचना है, इस इंडस्ट्री में वो बेचना है, बट डू यू थिंक दे एक्चुअली नीड दैट थिंग? अब वो पता कैसे चलेगा? वो पता तभी चलेगा जब आप लोगों के साथ जो है उनकी कम्युनिटी में विद दोज प्रोफेशनल्स, विद दोज एक्सपर्ट्स, जब आप कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे, यू गो एंड सी व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर हैविंग, और उसके अकॉर्डिंगली फिर जब आप अपनी ऑफर पोजीशन करेंगे, दैट पुट्स यू इन अ मोर लुक्रेटिव पार्ट जहाँ पर आप एक्चुअली उस चीज़ को बेच भी सकते हैं एंड यू कैन हैव रियल इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ्स टू, क्योंकि यूर सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स, यूर नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट यू थिंक दे हैव, यूर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट दे एक्चुअली हैव। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। ठीक है, आपके पास फिर थर्ड स्टेप आता है कि अच्छा चलो अब आपको पता चल गया कि आपकी ऑफ़र क्या है, यू आर हैविंग कन्वर्सेशंस, आपके पास प्रॉस्पेक्ट्स आ रहे हैं, यू आर हैविंग जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग, ब्ला ब्ला। अब क्लोजिंग वाला जो पार्ट है, आई थिंक वो एक इन इट सेल्फ एक टेक्निकल चीज़ है। पीपल हैव डिफरेंट फ्रेमवर्क्स फॉर दैट, पीपल हैव डिफरेंट वेज दे वांट टू गो विद इट। लेकिन व्हाट आई बिलीव इज़ अगेन यहाँ पर बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है, क्योंकि जो सेल्समैन है, एक टिपिकल सेल्समैन है, उसको ये पास एक बेस्ट फ्रेमवर्क होता है, एक स्क्रिप्ट होती है, उसको पता होता है क्लोज़ कैसे करना है। आजकल हमारे पास वो क्लोज़ वाले भी भाई आए हुए हैं काफ़ी सारे, आपने देखा होगा वो। तो उनकी बड़ी कोई फांसी फ्रेमवर्क है और ये वाला फ्रेमवर्क है और वो वाला फ्रेमवर्क है। लेकिन आई बिलीव इफ़ यू आर जस्ट ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट विद व्हाट यू आर ऑफरिंग एंड हाउ यू आर ऑफरिंग इट एंड व्हाट एग्जैक्टली दे गोना गेट आउट ऑफ इट, द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स बोथ, तो फिर क्लोज़ करना आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, बिकॉज अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार उमर साहब मेरी ये सर्विस है, सच बता के क्लोज ना करना हो तो फिर, अगर सच बता के क्लोज ना करना हो तो फिर आप जाएं फांसी क्लोज करें, आप जाएं वो बाकी सारी स्टोरी सुने लोगों की। किसका है पता नहीं यार, वो आप सर्च करेंगे, यू प्रॉब्ली गोना फाइंड दैट। फांसी सेल्स, हाँ, फांसी क्लोजिंग। और मतलब लोग हैं, लोगों ने स्ट्रेटजीज़ बनाई हुई हैं कि हाँ जी प्रॉस्पेक्ट से आप ये 3 सवाल एंड में पूछें, उसको प्रेशर में डालें, उसको झूठ बोल के क्लोज कर दें, या आप उसके साथ जो है ना कोई नई फिल्म डाल दें, या आप उसको फेक रिजल्ट्स दिखा दें, या आप जो है ना उसको अपने कंपेरेटर से कंपेयर करा के कोई सी डीप साइकोलॉजी में ले जाएं और उससे जो है ना उधर मैनिपुलेट करके क्लोज कर दें। यार लोगों की बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, ये गो अराउंड पाकिस्तान में भी ये चीज़ें आ रही हैं, लोग इसके ऊपर बात करते हैं। जादू शादू वाला तो सुना हुआ था। नहीं, दिस इज़ नॉट जादू, दिस इज़ मैनिपुलेशन। मैं आपके साथ कन्वर्सेशन पे हूँ, ठीक है। मैंने पहली दफ़ा सुना। ये मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये पाकिस्तान में मैंने एक वीडियो देखी थी किसी भाई की, तो मैंने उधर से आपको उस चीज़ का रेफरेंस दिया है। लेकिन यहाँ पे अब जो है ना वो लोग ये साइकोलॉजी ट्रिक्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि यार NLP या साइकोलॉजी को हम किस तरह इतने इंजेक्ट कर लें कि यार हम कॉल पर आए हैं तो हम इम्पल्स डिसीजन लोगों से दिलवा दें, या सारी चीज़ें। यू वांट टू डू दैट, फेयर इनफ, दैट्स योर डिसीजन, बट व्हाट आई प्रेफर डूइंग इज़ कि यार मैं आपके साथ बैठा हूँ, आई हैव दिस थिंग टू सेल, ठीक है। मैं अगर आपको इस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता रहा हूँ ना, ठीक है, देन आई लीव द डिसीजन ऑन यू, ठीक है। अच्छा, डिसीजन ऑन यू छोड़ने का मकसद एक ही है कि अगर मैं आज आपको प्रेशर में आके क्लोज कर लेता हूँ ना, और मैं आपके साथ काम शुरू करता हूँ, तो 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद यू गोना फाइंड एक्सक्यूजेस, ठीक है, टू पुट द ब्लेम ऑन मी थिंग्स डोंट गो वेल, या अगर कोई भी उसमें माइनर कन्वीनियंस आती है, बिकॉज इट्स वर्क, माइनर कन्वीनियंस आएगी। आपकी भी क्लाइंट कॉल चल रही थी, उनका भी कोई पंगा होगा कभी ना कभी, ऐसे ही पंगे तो चलते रहते हैं ना। मेरा ऑफ टाइम 7 बजे, कहते हैं 9 बजे मीटिंग है। तो अब जब पंगे चल रहे हैं तो हर माइनर इनकन्वीनियंस का ब्लेम वो आप पे डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको प्रेशर किया था कि खरीदो, आपने उनको सुनहरे बाग दिखाए थे, उनको आपको बताया था कि भाई ये चीज़ बस इतनी अच्छी होगी, ये चीज़ ऐसी होगी। आपने उनको पॉजिटिव साइड तो दिखा दी ऑफ गेटिंग योर सर्विस, आपने उनको पोटेंशियली नेगेटिव्स या पोटेंशियली जो कॉन्स हैं ऑफ वर्किंग विद यू वो नहीं बताए कि यार ये एक स्प्लिट सिनेरियो ये भी है, वर्स्ट के सिनेरियो ये भी है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज यू कैन गारंटी एनीथिंग, आई कैन गारंटी एनीथिंग, ठीक है। मैं देयर इज नो गारंटीज इन बिजनेस, राइट। तो अगर हम गारंटीज नहीं दे सकते तो ऑब्वियसली वी हैव टू टेल देम कि यार ये स्प्लिट सिनेरियो भी हो सकता है, ठीक है, यू कैन गेट टू दिस पॉइंट एज वेल, ठीक है। और ये हुआ तो फिर व्हाट आर यू गोना डू। तो उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट, उनके साथ बैठ के एज अ फ्रेंड देखना, दिस बिल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन यू एंड योर प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। आपके पास ना ट्रस्ट आ जाता है उस बंदे का, क्योंकि आपने उसको ट्रांसपेरेंटली हर चीज़ बता दी है। यू टोल्ड देम व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ दिस, नेगेटिव्स ऑफ दिस। आई टोटली एग्री विद। तो इस तरह अगर आप करते हैं, दैट जस्ट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इन द लेटर एज वेल, और आपको वो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है। ओके, लेट्स नैरो डाउन इट। टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है कस्टमर एक्विजिशन में।
मुझे ये बताएं कोई टूल्स या कुछ इस तरह से जिससे हम यानी कि हमारा जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन कर सकें और हमारे लिए इजी हो कस्टमर एक्विजिशन। यार अब तो आप कहेंगे देयर लॉट ऑफ थिंग्स एआई हैज़ टेकन आउट अ लॉट, ठीक है। व्हाट आर यू यूजिंग? ओके, मैं आपको बताता हूँ, आई कैन रिकमेंड अ फ्यू टूल्स फॉर एवरीबडी हुज वाचिंग, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि हम एक स्पेसिफिक चीज़ को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल्स को ले लेते हैं, कोल्ड ईमेल्स को ले लेते हैं, ठीक है। कोल्ड ईमेल्स के लिए यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ टूल्स। यू कैन फाइंड close.ai भी है आपके पास, लेमलिस्ट तो बहुत पुराना है वो भी है, instantly.ai भी है, देयर लॉट ऑफ टूल्स आपको ये करके दे रहे हैं जो पहले इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन अब बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ AI पर्सनलाइजेशन, ठीक है। सो AI देयर इज़ पर्सनलाइजिंग a lot of features within the email industry for you। दूसरी चीज़, AI के काफ़ी सारे इस तरह के टूल्स हैं। अब मैं आपको रिसेंटली एक टूल बताता हूँ, response.ai। आई हैड अ कॉल विद देयर फाउंडर फ्यू डेज बैक। उस बंदे ने लूम वीडियोस का, आपको पता होगा लूम ऑडिट्स बनते हैं, वर्क्स इन एवरी इंडस्ट्री, ठीक है। उसने वो चीज़ जो है ना पर्सनलाइज कर दी, ओके, ठीक इस है। तरह से अब आप बैठे हैं मैकबुक के सामने, ठीक है, आपने आज एक वीडियो बना ली, ठीक है, आपने वीडियो बना ली, राइट। अब वो वीडियो जो है हर बंदे के लिए पर्सनलाइज हो जाएगी यूजिंग AI। ओके, तो आपने एक दफ़ा वीडियो बनाई, बट व्हाट यू आर सेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इट स्टेज द सेम, लेकिन जो वेरिएबल है नेम का वो चेंज हो रहा है, ठीक है। लेट्स से आई रिकॉर्ड अ वीडियो हे XYZ, बट द पर्सन दैट आई एम सेंडिंग इट टू, उसका जो फर्स्ट नेम है वो आ जाएगा हे शॉन, हे जॉन, जो भी है, ठीक है। और आप जितने मर्जी चाहें आप वेरिएबल्स ऐड कर हाँ सकते उसमें इट्स कॉस्टली, हाँ जितने मर्जी चाहें वेरिएबल ऐड कर सकते, इट्स कॉस्टली डेफिनेटली, उसकी काफ़ी अच्छी खासी कॉस्ट है, लेकिन इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब एक लूम वीडियो बनाने में एटलीस्ट मुझे तो 15 मिनट लग जाते हैं। आप यू रिकॉर्ड वन वीडियो, उसमें कोई ब्लंडर हो जाता है फिर वापस बनाते हैं तो 2 अटैम्प्ट्स तो वैसे भी लग जाती हैं। तो इफ़ यू आर सेंडिंग 1000 ईमेल्स पर्सनलाइज्ड यूजिंग लूम ऑडिट्स या लूम वीडियोस, तो वो देखें ना, आपकी पूरी जो एक इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स थे कि यार टाइम लगता है या जो है ना आपको बार बार वो एफर्ट डालनी पड़ती है, बहुत मोनोटनस टास्क है, वो चीज़ ऑटोमेट हो गई यूजिंग AI। सिमिलरली तकरीबन हर चीज़ आपके सीक्वेंसेस, इवन इफ़ यू देयर आर लॉट ऑफ टूल्स जिनकी ChatGPT के साथ इंटीग्रेशंस हैं, और वो इंटीग्रेशंस ऐसी हैं कि लेट्स से मैंने आपको मैसेज किया आई हैव अ सेल सीक्वेंस गोइंग ऑन, आपने उस पर रिप्लाई किया, अब रिप्लाई का जो फर्दर स्टेप होगा वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कन्वर्सेशन वो ChatGPT खुद कर देगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ें जो है ना, बहुत सारा जो TDS काम था जो हम नॉर्मली VS को देते थे, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। वो चीज़ काफ़ी, अगर पूरी ख़त्म नहीं हुई है अभी, लेकिन काफ़ी हद तक हो रही है। तो मेरे ख्याल से जो एक चीज़ रह जाएगी अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, दैट वुड बी फिजिकली मीटिंग समवन फॉर द सेल्स, या फिर गेटिंग ऑन अ कॉल विद समवन, बिकॉज यू कैंट रियली टेक दैट अवे, ठीक है। वो इंसानों नहीं करना है। इफ़ यू मतलब अगर आपकी बिजनेस की नेचर उस तरह है जहाँ पर यू हैव टू टॉक टू समवन बिफोर मेकिंग अ सेल, तो वो तो फिर आई डोंट थिंक फॉर नाउ एटलीस्ट, हो सकता है 2-3 साल बाद मुझे जो है ना वो रियलाइज़ हो कि यार ये इतना हो गया है कि हाँ कि अब ये भी जो है ना मेरी जगह भी मेरा क्लोन आके जो है ना वो कस्टमर क्लोज कर देगा। तो हो सकता है उतना हो, लेकिन वैसे लग यही रहा है जिस तरह चीज़ें जा रही हैं बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल तकरीबन हर चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जस्ट रिसेंटली आई वाज लिसनिंग टू समवन, उसने बड़ी एक अच्छी बात की। उसने बात ये की कि यार AI इज़ रियली गुड विद लॉजिक एंड मैथ्स, बट व्हाट AI इज़ नॉट गुड विद येट इज़ इमोशंस, ठीक है। अगर इफ़ यू डोंट हैव दैट इमोशनल कनेक्शन विद योर प्रॉस्पेक्ट, दे आर नॉट गोना बाय फ्रॉम यू एट मोस्ट केसेस, ठीक है। तो वो इमोशनल प्रॉस्पेक्ट AI नहीं कर सकता फ़िलहाल। हो सकता है अगेन जिस तरह चीज़ें बढ़ रही हैं, मे बी ईयर फ्रॉम नाउ, 2 ईयर फ्रॉम नाउ, 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, वी डोंट नो, लेकिन वो चीज़ जो है AI हो सकता है कि वो चीज़ करना शुरू कर दे। फॉर द टाइम बिंग आई डोंट थिंक कि AI कैन डू दैट येट। तो वो चीज़ जो है रह जाएगी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं आपके सीक्वेंसेस हो गए, आपकी पर्सनलाइजेशंस हो गई, आपकी डाटा स्क्रैपिंग हो गई, फाइंडिंग द आइडियल प्रॉस्पेक्ट, जिस तरह लीड्स गोरिल्ला एक टूल है AI बेस्ड, इट डज एवरीथिंग फॉर यू। तो इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स हैं जो अब AI पावर्ड हैं एंड दे डू एवरीथिंग फॉर यू, राइट। यू जस्ट हैव टू गिव देम कमांडमेंट्स एंड दे प्रीटी मच डू एवरीथिंग। तो टेक्नोलॉजी जो है वो जिस हद तक आ गई है, दिस इज़ व्हाट यू कैन प्रीटी मच अचीव। माय लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू सी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी डिजिटल एजेंसीज? पाकिस्तानी यार रिसेंटली
उमर साहब मैं आपको बताता हूँ, मुझे अब जाके नज़र आता है कि यार चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। ठीक है, हाँ, जिस तरह ऑब्वियसली मसले मसाइल हैं मुल्क में, बहुत सारे आपको हर्डल्स फेस होते हैं वाइल डूइंग एनीथिंग एट ऑल। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट डिजिटल स्पेस, लेकिन हर चीज़ करने में आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस फेस होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, फिर हमारी इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ से, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो वो सारी चीज़ें डबल डाउन करके मसले तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अगर रिसेंटली अभी अब इंडस्ट्री को देखें तो देयर आर फ्यू पीपल दैट आई रियली एडमायर फॉर द वर्क दे आर डूइंग। और उस तरह के अगर हमारे पास और लोग आए तो यू नो कि हाउ थिंग्स वुड गो। जैसे कि रैप स्टैक है, अदनान साहब, अदनान और यावर, आई गेस, आई डोंट नो दी सेकंड पर्सन, बट अदनान जो है अब दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। डेफ सिंह वाले हमारे पास वो उस्मान साहब हैं, दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। तो अगर इस तरह के मेज़बान वाले उमर हमीद, हाँ सर, मेज़बान वाले उमर हमीद, बिल्कुल आप भी आपको मैं एंड में लेकर आने वाला था एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, लेकिन चलें आपने खुद मेंशन कर दिया। तो देखें जिस तरह लोग जो है अब एक चेंज लेकर आ रहे हैं, एक मोबिलिटी लेकर आ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। ये जो आज आप और मैं इन चीज़ों पे बात करें, आज से पहले नहीं करा था कोई, आज से 3-4 साल पहले बिफोर कोविड कोई नहीं करा था। ठीक है, तो वो कोविड के बाद से जो एक वो रेवोल्यूशन आई है, जिसमें मैं अगेन जो ईसी वाले भाई हैं हमारे सनी अली साहब, उनको भी बड़ा क्रेडिट देता हूँ। एग्जैक्टली आज अगर उनको लोग बुरा भला कहते हैं, वो सारी चीज़ें उनकी साइड पे, आई एम नॉट गोना गेट इनटू दैट, लेकिन उनकी जो जिधर क्रेडिट है दैट्स ड्यू। ठीक है, अगर मैं आपके साथ आज बैठा हूँ, वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट he had influence on us that we're sitting together having this conversation। ठीक है, तो उन्होंने जितनी मोबिलाइज़ की यूथ को, वो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अलावा कोई, हाँ बहुत सारे बाद में आए, दे डिड एन अमेजिंग जॉब। लेकिन माई पॉइंट इज़ कि यार जिस तरह चीज़ें अब रिसेंटली मूव होना शुरू हुई हैं एंड पीपल हैव मोर अवेयरनेस एंड देयर इज़ मोर वर्क बीइंग डन, और इवेंचुअली मुझे अब गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़े बहुत इनिशिएटिव नज़र आते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, दे हैव 0% टैक्स एग्जम्पशन ऑन IT कंपनीज, 0.25% टैक्स ऑन फ्रीलांसर्स। तो ये चीज़ें जो हैं ये ऑन बोथ साइड्स, ये चीज़ें हमें जो है ना इंशाल्लाह जो है एक बेटर पोजीशन पे लेकर आ सकती हैं इंशाल्लाह। अगर लाइट रही और नेट रहा, तो वो उसकी गारंटी तो ऑब्वियसली आप भी नहीं दे सकते, मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन अगर रहा तो आई एम होपिंग कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं इंशाल्लाह। चलें उमर, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू फॉर हैविंग मी उमर, अप्रिशिएट दैट एंड आई लाइक दिस एंड आई थिंक इट वाज रियली लाइक अ वंडरफुल पॉडकास्ट। अभी तक मेरे 2-3 ही रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन इट वाज वन ऑफ द बेस्ट। सर थैंक यू so much. appreciate it, thank you very much, thank you।